अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे मिजाज हैं आपके। फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। गाइस, बहुत लोगों का सवाल है कि मैं दवा आखिर बनाता कैसे हूँ, कि जो भी दवा मैं घर पे बनाता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ दवा। तो आज जो मेरी वीडियो है इसी माध्यम से है कि आज मैं एक माजून बना करके दिखाऊंगा आपको। जो माजून का नाम वो है फौलादे माजून, जो मेरे यहाँ से बना करके मैं हकीम लोगों को, वैद्य लोगों को देता हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो तीन चार कुछ हकीमों ने, कुछ वैद्यों ने मुझसे माजून मांगा है, तो ऑर्डर पर जो है मैं माजून बना रहा हूँ। तो वो माजून पूरा कैसे बनेगा, पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर, और क्या क्या उसमें डाला जाएगा वो सब दिखाने वाला हूँ। कैसे पिसाई करता हूँ, कैसे डालता हूँ, कैसे बनाता हूँ, सब माजून मैं आपको बनाना बताऊंगा। और वो माजून उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं रही है, जो हस्तमतून कर करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया है बिल्कुल। और अब ये सोचते हैं भाई अब तो कोई ज़िंदगी में बाहर आने वाली नहीं है, बिल्कुल पतले दुगले हैं, बिल्कुल लकड़ी की तरह भाई, चलते भी डगमगाते हैं और उनको खाया पिया भी नहीं लगता है, चिपचिपा पानी नहीं रुकता है, प्रॉपर स्टैंडिंग नहीं आती है, प्रॉपर तनाव नहीं आता है। और भाई साहब जल्दी जो है समझ गए होंगे डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब कि जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ जाने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी मसल्स ये बने हुए नहीं है और भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल लगे हैं और देखने भी ऐसे लगता है भाई हवा में जैसे उड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज उन लोगों के लिए ये माजून है, जो मैं पूरी वीडियो में आपको वो माजून बनाने का तरीका बताने वाला हूँ, कैसा कैसे बनेगा माजून। और इसमें मैं सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल करने वाला हूँ। बर्तन इसमें कोई सा भी इस्तेमाल कर, वैसे मैं एडवाइस देता हूँ लोहे के बर्तन की, तांबे के बर्तन की, पर मेरे पास इतना बड़ा तांबे का और सिल्वर का बर्तन इस टाइम नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है, तो इस टाइम मैं सिल्वर के बर्तन में ही इसको बना रहा हूँ। तो पूरा आपको दिखाऊंगा मैं, प्रॉपर पूरी वीडियो देखना। और ये जो माजून है बहुत ही बेहतरीन माजून है उन लोगों के लिए, कि मुझसे कमेंट्स में भी बहुत लोगों ने पूछा है कि हकीम साहब कोई माजून, कोई तरीका ऐसा बताओ कि हस्तमैथुन कर चुके हैं, बॉडी में बिल्कुल जान नहीं रही है, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं हम, तो ऐसा कोई माजून बताइए, ऐसा मतलब कोई दवा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माजून है, ये बहुत ही बेहतरीन माजून है। और इसका माजून का नाम मैंने आपको बता दिया है, जो हमारे यहाँ से निकलता है ये माजून बन करके डिब्बे में पैक करके। मैं 300 ग्राम इसको हम देते हैं, हकीम वैद्यों के पास जाता है ये माजून, और मैं अपने जो है यहाँ भी देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने चालू करा था ये माजून, जो है करीब करीब 3 से 4 महीने हो गए जो माजून बनाना चालू करा था, मगर इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिला उन लोगों के लिए कि हकीम और वैद्य यही बोल रहे हैं कि हकीम साहब मतलब वही माजून दीजिए बना करके, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। तो उसका पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, और खाने वाने का तरीका भी फुल मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर। तो आप देखना किस तरह पूरी वीडियो। और इसकी जो वीडियो एक अगली वीडियो होगी जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इसमें कितने अदद के हिसाब से, कितने ग्राम के हिसाब से क्या क्या सामग्री डाली जाती है। तो बनाने का तरीका तो मैं इसमें बता रहा हूँ, कैसे कैसे बनाता हूँ मैं पूरा। और सामान का कितना सामान, कौन सी जड़ी बूटी कितनी डाली जाएगी, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसका, इसकी वीडियो के बाद में, जो वो मेरे इंडियन आयुर्वेदा इन्फॉर्मेशन चैनल पर मिलेगी आपको। तो चलते हैं देर न करते हुए उस माजून की तरफ, कि बनाते कैसे हैं हम। ये देखिए, ये शहद है, आपको दिख रहा होगा। हमने खुद डिब्बे रख रखे हैं भाई खेत के अंदर, इतने सारे, जो भी शहद ले जाता है हमसे शहद ले जाता है। और जो है यहाँ भी खुद आ जाते हैं लोग, तो हम मेडिसिन में शहद डालते हैं अपनी दवाइयों में, तो हमारा शहद यहाँ से कलेक्ट होता है, बिल्कुल ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल शहद भाई। हमने शहद 4.5 किलो के आसपास शहद है ये देखिए, वहाँ से निकाला है डिब्बे में से हमने। तो गाइज़ मैं बना रहा हूँ आज दवा माजून, बहुत बेहतरीन माजून बना रहा हूँ भाई, इतना बेहतरीन माजून है, मतलब ताकत के लिए, क़ुव्वत के लिए बहुत ही बेहतरीन। मतलब ये समझो किसी को दाद जाती है या बॉडी में ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है, और मतलब गुप्त रोग को लेकर के जो परेशान है, धुआं आ रहा है आँखों में भाई, तो उसके लिए माजून बना रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा।
ये रहा, आगे से दिखाता हूँ आपको मैं कैमरा करके। तो ये देखिए इसके अंदर ये है, आपको दिख रहा होगा लहसुन, और ये लहसुन है 3 किलो। और इसके अंदर अभी डलने वाला है देसी घी और शहद और अकरकरा और शिलाजीत, और इसके अंदर लौंग, और इसके अंदर पाठा, अतीबला, लसोड़ा, और इसके अंदर सफ़ेद मूसली, और इसके अंदर जो है आपका सिंगाड़ा। तो ये गिरने वाला है इसके अंदर। और 2 चीज़ और हैं जो उनका नाम बता रहा हूँ, बड़ा गोखरू और आपका हरेड़ा बरहेड़ा। तो भैया इस तरह की मैं दवा बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए। माजून बहुत बेहतरीन लाजवाब माजून है, ये ज़बरदस्त वाला माजून है भाई, ये ज़बरदस्त वाला माजून। तो जब बन जाएगा और ये डिब्बे में पैक होगा, सील लगेगी उसको, तो बताऊंगा। ये हकीम जो लोग हैं, वैद्य जो लोग हैं, उनके यहाँ सप्लाई होता है मेरा यहाँ से। तो ऑर्डर पे मैं बना रहा हूँ इसको, और सुबह से इसी काम में लगा हूँ, सुबह से इसी काम में लगा हूँ भाई। तो आपको दिखाने का पर्पज़ यही था कि आप सोचते होंगे भाई कैसे हकीम साहब दवा बनाते हैं, तो मैं ऐसे दवा बनाता हूँ। अभी जो लहसुन की कुटाई चल रही है, मैं दिखाता हूँ। ये लहसुन की कुटाई हो रही है, मतलब ये पूरा इसको घोटा जाएगा, करीब करीब 1 से 1.5 घंटा घोटा जाएगा इसको। और मैं सिल्वर के बर्तन में बना रहा हूँ, क्योंकि भाई बड़ा बर्तन नहीं था, वरना लोहे के बर्तन में बनता है ये। और एडवाइज भी लोहे के बर्तन में ही देता हूँ बनाने की, मजबूरी थी क्योंकि बहुत क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में बनना है ये, तो इसलिए मैं सिल्वर के बर्तन में बना रहा हूँ। तो जो बाकी शहद, जो बाकी चीज़ सामान जो बताया मैंने, वो मिलाने वाला हूँ मैं अलग से लोहे के बर्तन में, और पका रहा हूँ इसको मैं सिल्वर के बर्तन में। और ये भट्टी इस तरह की है मेरे दवा बनाने की, इस तरह ये पूरी मशीन है बनी हुई इस तरह। ये रहा, ये पूरी मशीन बनी हुई है इस तरह। इस यहाँ पर लकड़ी जल रही है और ये बन रहा है, कुटाई हो रही है। और उधर इमाम जस्ते में कोटी जा रही है दवा, ये देखिए इस तरह, ये इमाम जस्ते में दवा कुटी जा रही है। ये कुट रहा है, क्या क्या कुट रहे हो वाला? दालचीनी। ये दालचीनी कुट रही है, दालचीनी भी गिरने वाली है। दालचीनी भूल गया था भाई मैं, दालचीनी भी गिरने वाली है। लौंग कुट गई, लौंग कुट गई, अकरकरा सब कुट गया। और ये तो इस हलवे की मैं बात करूं, जो ये माजून बनना है, इसका नाम भी बताऊंगा क्या माजून है, क्या हम इसका हम नाम देते हैं। और ये पैकेट में, मतलब ये समझो कि 250 ग्राम से आधी किलो का पैकेट में जो हमारे यहाँ से वैद्य हैं, हकीम हैं, उनके यहाँ सेल होता है। और इसका रिज़ल्ट वो लोग बहुत ज़बरदस्त बताते हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये बताते हैं कि इतना ज़बरदस्त, और तो है ही भाई, चीज़ इसमें इतनी खतरनाक डाली जा रही है। अरे चुप हो, ये मिट्ठू बोल रहा है, हमारा यार तोता है ना, वो बोल रहा है। तो इसके क़ुव्वत, ताकत, एनर्जी और स्टैंडिंग पावर, वीर्य को गाढ़ा, बॉडी में ताकत लाता है भरपूर। तो मतलब बहुत मर्ज़ों में काम आता है। लीवर को ठीक करता है, दिमाग तेज़ करता है, बहुत अच्छा है इसका वो है। तो जब ये पैकिंग होगा, पूरा बन के तैयार हो जाएगा, उस टाइम पे मैं दिखाऊंगा मैं आपको पूरा। और वीडियो में जब भी ये डालूंगा तो पूरा दिखाऊंगा आपको किस तरह कैसे बन के तैयार होगा। अभी इसकी चल रही है घुटाई, अभी मुझे 1-1.5 घंटा से घुटाई करनी है लकड़ी के दम में से। हनी फार्म पे से अपने वाले पेशेंट दिखाया था, वो इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। ये हनी है 3 किलो हनी इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। पूरी रात में से ऐसे ही छोड़ देंगे ऐड करके। उसके बाद सुबह हम इसके अंदर मिलाएंगे जड़ी बूटियाँ, जो मैं आपको बताऊंगा वो। तो पूरी रात में ऐसे छोड़ देना है। चलो, तो इसमें मैंने भाई करा है 3 किलो शहद ऐड, और इसमें पड़ने वाला है 3 किलो घी अभी। और सारी सामग्री जो भी मैंने बताई है वो सब डलने वाली है, मगर आज नहीं डलेगी, वो डलेगी टुमारो, यानी कि कल। अब पूरी रात हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे हलवा बना करके। उसके बाद खरल होगा पूरी रात ही। फिर उसके बाद में सुबह जितनी भी सामग्री, शिलाजीत वगैरह और गोखरू वगैरह और आपका लौंग वगैरह, जो भी जितनी भी सामग्री पड़ेगी मैं कल दिखाऊँगा आपको, जो पड़ने वाली है इसके अंदर। तो अभी बनना है ऐसा, देखो ये इस तरह का, इस तरह बन गया है। अभी और घुटेगा भाई यूँ, और मुझे घोटते घोटते हो गए 3 से 4 घंटे इसको। और अब मिलूँगा भाई कल इसी वीडियो में, ये वीडियो जोड़ दूँगा भाई मैं, ठीक है।
गाइस सुबह का जो है बज गए हैं 9 और मैं बहुत पहले उठ गया था सो करके। अभी हालत भी ऐसी हो रही है भाई। और हमने हलवा बना करके जो सुबह का था वो रख दिया था इसके अंदर, पूरी रात रखा रहा है यहाँ पर ये। और हमने कोच के बीज डाले थे दूध के अंदर, जो हमें इनको शुद्ध करने होते हैं। ये दूध के अंदर 24 घंटे पड़ते हैं, तो 24 घंटे ज़्यादा हो चुका है। तो कोच के बीज ऐसे नहीं खाए जाते हैं, शुद्ध होते हैं पहले। तो इनके ऊपर का छिलका उतारेंगे, शुद्ध करेंगे इन्हें, उसके बाद सुखाएंगे, तब ये उस हलवे में पड़ेंगे। तो अब हम इसको शुद्ध करने जा रहे हैं। इसको ये हमने डाल दिया है इस तरह का इसमें। ये 24 घंटे में ये जो कोच का बीज है ये मुलायम हो जाना चाहिए, इसका छिलका उसमें उतारना है। तो ये धुलकर हमारा रेडी हो चुका है। और जो इसका दूध है, जो इसका दूध है वो दूध ना तो कोई जानवर पीना चाहिए ना कोई इंसान पीना चाहिए, क्योंकि वो एक जहर बन चुका है दूध। तो या तो उसको दफना दो या उसको नाली में बहा दो, जैसे मैं बहा रहा हूँ। 24 घंटे दूध में भिगोया हमने, फिर इस तरह उतारना होता है इसका। और जब फाड़ करके एक पत्ती होती है इस तरह की, वो भी हमने निकाल ली है बाहर, तभी ये शुद्ध होगा। और फिर इसको इसका पेस्ट बना जाएगा मिक्सी में। उसके बाद डाला जाएगा फिर इसके अंदर उस चटनी में। तो हमारी दवा सारी पिसकर रेडी हो चुकी है, कूट करके हमने सारी मिक्स कर दी है इसके अंदर। और आपको दिख रहा होगा ये पाउडर, इस तरह का ये पाउडर। और ये है गाय का देसी घी, गाय का ओरिजिनल देसी घी जो गांव से मंगाया गया है, जो क्रीम के अंदर से निकाला गया है। और ये है इसमें घी 3 किलो जो इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। बाकी जो हलवा जो पेस्ट बना रखा है हमारा, जिसमें शहद डाला था हमने, अब इसके अंदर मिक्स करेंगे सभी चीज़ हम। जब भी आप ये दवा बनाओ पहले अपने हाथ अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, क्योंकि हाथ का कोई भी जो कीटाणु है इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। हमने पहले हाथ अपने अच्छी तरह से धोए हैं, तब इसको मिक्स के सारी जड़ी बूटियाँ जो मैंने बताई थी आपको सभी इसके अंदर मिक्स कर दी गई हैं घी के अंदर। और उसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में फिर अच्छी तरह पकाएंगे। जब बनेगा ये माजून, बहुत बढ़िया माजून बनने वाला है। इसके बारे में मैं आपका जब बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, जब मैं बताऊँगा इसके बारे में ये भाई किस मर्ज़ में काम आने वाला है और क्या क्या करने वाला है ये माजून। तो ये ऐड हो गया है देसी घी, जड़ी बूटियाँ और शहद उसके अंदर पड़ा हुआ है जैसे आपने देखा था। और ये है ईरानी अकरकरा जो हम अलग से डाल रहे हैं इसके अंदर। ईरानी अकरकरा ओरिजिनल 1 किलो है ये ईरानी अकरकरा, जो हमने कूटा था इसको और सुखाया था, आपने आपको दिखाया होगा हमने। पिन्नी में इसलिए रखा हुआ था कि ये सीलन ना पकड़ ले। छोड़ने के बाद में हम ऐड कर रहे हैं अब इसके अंदर ये जो हमने अभी मिलाया है। हाथ बिल्कुल साफ़ या ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें, पर ग्लव्स का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। ये ग्लव्स में जो है केमिकल्स लगे हुए होते हैं, इसलिए मैं हाथ का इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर हमने मिला दी से हमें घोटा लगाना है इस तरह का, इस तरह का घोटा लगाना है इसको। और घोटा लगाने के बाद में अभी इसकी पकाई होगी कम से कम 1 से 1.5 घंटा ये पकेगा आग पे धीमी धीमी आंच से। मैं दिखाऊंगा आपको सारा नज़ारा भाई। तो गाइस इसमें सब कुछ हमने मिला दिया, सब कुछ हमने मिला दिया है इसके अंदर। और धीमी धीमी आंच जल रही है इसकी, बहुत धीमी धीमी आंच से हमें इसको पकाना है। कम से कम इसको 1 से 1.5 घंटा पकाना है। इसकी इस तरह ही घुटाई होती रहेगी जैसे ये ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये पानी नहीं, ये घी है भाई देसी ओरिजिनल एकदम। और शहद भी ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है इसके अंदर। और इस तरह ये माजून बन के रेडी होगा। जब ये पूरा घुट जाएगा तो ये बिल्कुल एक कड़ा माजून बन जाएगा, तभी ये डिब्बे में जा कर के पैक हो जाएगा। तो अभी 1.5 घंटा मुझे ऐसे ही इसको चलाते रहना है भाई। दवा बनाना बहुत मुश्किल होता है, आप लोग समझते हो कि भाई ऐसे ही मैं बोल देता हूँ यूट्यूब पे। तो जब जाकर ये दवा खानों पर जाएगा जहाँ जिसने मुझसे मांगा है, 3-4 हकीमों के पास ये जाने वाला है माजून। और उसकी तासीर, उसकी क़ुव्वत, खूबियाँ इसकी मैं बताऊँगा आपको। तो ये पकते पकते हो गया है इसको 1.5 घंटा धीमी आंच से। और ये पूरा ये इस तरह का जजब हो चुका है पूरा इसके अंदर। और अब ये पूरी रात ऐसे ही रखूँगा मैं इसको। तो उसके बाद सुबह फिर घुटाई होगी इसकी 1 घंटा।
तो मैंने भट्टी से ही उतार लिया है नीचे माजून को, और इसे मैं अभी आधा घंटा और घोटूंगा ठंडा होने के बाद। उसके बाद पूरी रात मैं ऐसे छोड़ दूंगा इसको। फिर इसकी घुटाई होगी जो है सुबह इसकी घुटाई होगी करीब 1 घंटा। उसके बाद ये माजून बनकर तैयार है। फिर इसे करेंगे हम पैक। किस तरह कैसे? सुबह तक ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा पेस्ट की तरह, मतलब एक माजून जैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा माजून किस तरह होते हैं। मगर ये माजून सबसे अलग है भाई, बहुत शक्तिशाली माजून है, बहुत शक्तिशाली माजून ये भाई। तो सुबह का टाइम है और जो हमने माजून रखा था पका करके पूरी रात, वो दिखा देता हूँ मैं आपको सुबह। ये देखिए कुछ इस तरह हो गया है ये माजून हमारा बनके रेडी। और अभी इसके अंदर डालेंगे हम जो है करीब 1 किलो जो है सफ़ेद तिल। उसके बाद में रेडी है। उसके बाद हम करेंगे इसकी पैकिंग। अभी इसकी घुटाई होगी कम से कम 1 से 1.5 घंटा घुटाई होगी अभी, क्योंकि सही से फटा नहीं है। ये दिख रहा होगा आपको ये रहा। तो अभी 1 घंटा इसकी घुटाई करेंगे हम। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर हम 1 किलो तिल। उसके बाद करेंगे इसकी हम पैकिंग। तो इसके अंदर हमने लिए हैं 1 केजी ये तिल हैं सफ़ेद वाले, जो चटकाए हैं हमने बिना तेल के। ये मतलब इनको हमने तला है बिना तेल के, मतलब ऐसे तवे पे। फिर डालते हैं इसके अंदर, ऐड करते हैं इसको। अब हमें आधे घंटे तक और फेंटना है इस तरह का ही। उसके बाद हमारा ये जो माजून है बनकर रेडी है। उसके बाद करेंगे इसकी हम पैकिंग। तो ये जो है ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नामर्द हैं और उनके जो पेनिस में बिल्कुल जान नहीं रही है और सही से करंट नहीं आता है, बॉडी को खाया पिया नहीं लगता है, और वो कहते हैं भाई हमारा कभी स्टैंड हुआ ही नहीं है और जो है बॉडी में जान नहीं है, मतलब हस्तमतून कर के सारा वेस्टेज उन्होंने नालियों में बहा दिया है और शरीर को कुछ नहीं लग रहा। अब उनकी बॉडी में कोई ताकत नहीं है, वीर्य की बढ़ोतरी नहीं है। मतलब ये समझो गुप्त रोग को A to Z जो भी समस्या होती है उसके लिए बनाया गया है ये माजून। और इस माजून की बात करूं, इसका नाम हमने जो रखा है, हमारे यहाँ जाता है माजून, इसका नाम है फौलादे माजून नाम है। एक फौलादे सिला हमारे पास गोली होती है तो शिलाजीत और केसर से बनाई जाती है। बहुत सारे भस्म पड़ती हैं उसके अंदर, लोहा भस्म और सोना भस्म पड़ती हैं, वो बताया था मैंने आपको। ये अलग माजून है, ये बिल्कुल अलग माजून है। और इसकी ताकत की मैंने बात करूँ तो बहुत ज़्यादा भरपूर कुदरत ने इसमें ताकत दी है, क़ुव्वत दी है। और इसका रिज़ल्ट की बात करूं भाई, इसका 10 दिन में ही आपको पता लग जाएगा। खाने के बाद 10 दिन में ही इसका पता लग जाता है। और ये जो माजून बना है ये हकीम वैद्यों के लिए बना है, जो मेरे यहाँ से दवा मंगाते हैं वैद और हकीम बनवा करके, उन लोगों के लिए बनाया गया है माजून ये। तो अगर आप भी चाहते हैं इसको बनाना तो मैं पूरी डिटेल इसकी वीडियो बताऊंगा आपको, कैसे माजून बना है, कौन कौन सा सामान डाला गया है इसके अंदर, और बनाने की तरकीब मैंने आपको बताई दी है, क्या क्या कितना अदद सामान पड़ेगा इसके अंदर क्वांटिटी में, सब मैं आपको बताऊंगा। आप भी अपने घर पर बना सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो भाई जब पैकिंग करूँगा इसकी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो दोस्तों हमारा जो माजून है बनकर रेडी हो गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। दिखाना माजून, ये माजून बनकर रेडी हो गया है। बहुत स्वादिष्ट माजून बना है, बहुत ताकतवर माजून। और ये डिब्बा है 300 ग्राम का, जो हम इसमें भरने वाले हैं, मतलब 1 महीने की खुराक है ये। और इसमें ऊपर लगेगा पेपर इस तरह का ये वाला, फिर इस पर लगेगी पैकिंग, हमारे जो है टंकों की पैकिंग लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। और ये कांटा है जो हम इस पर वेट करेंगे, जो 300 करीब समथिंग 330 ग्राम 320 ग्राम इसमें ये माजून आने वाला है। पूरा 1 महीने से ज़्यादा का चलेगा, कम 40 दिन का मानो खुराक आने वाली है इसके अंदर। तो बस यही था। तो इस माजून के बारे में मैं एक वीडियो पीछे बना दूंगा, आप देख लेना। तो गाइस देखा आपने माजून बनाने का पूरा तरीका, पूरा कैसे कैसे बनाएं। और इसमें आप जो ग्लव्स का इस्तेमाल मत करना, हाथ का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि ग्लव्स पे बहुत केमिकल्स होते हैं लगे हुए जो हमारे इसमें नुकसान हो जाते हैं। बस हाथ धोना साबुन से अच्छी तरह और हाथ का ही इस्तेमाल करना इसमें। और जो कूटने की बात करूँ, जड़ी बूटियों को वो इमाम दस्ते में ही कूटनी है, आपको पीसनी नहीं है, इमाम दस्ते में बारीक करके कूटनी है, उसको कपड़ छन करना है आपको, ठीक है।
तो ये माजून उन लोगों के लिए है, मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि जिनको उन्होंने हस्तमैथुन कर करके अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़राब कर लिया है और वो कहते हैं भाई अब तो स्टैंड होने का नाम ही नहीं लेता। मतलब ये स्टैंड होने में भी और ये आपका टाइमिंग में भी, ये आपका चिपचिपे पानी में भी, ये आपका बॉडी में जो कुव्वत ताकत एनर्जी उसमें भी, मसल जो बनेगी बॉडी में ताकत आएगी उसके लिए भी, और ये जो बिल्कुल ऐसे हैं लगे इंसान और उनकी बॉडी नहीं बनती है, ताकत नहीं है उनके लिए भी, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद और बहुत ही बेहतरीन माजून है। तो आपने वीडियो पूरी देख ली होगी और इसके नुस्खे मैंने क्या क्या डाले हैं इसके अंदर कुछ मैंने इसमें बता दिए हैं, और पूरे प्रॉपर वीडियो इसकी मैं इंडियन आयुर्वेदा इन्फॉर्मेशन पर डालने वाला हूँ, इसकी पूरी एक वीडियो बना करके कि इसमें हम जो है क्या क्या डालते हैं इसके अंदर और कितनी कितनी तादाद में डालना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ना मिलने वाली चीज़ है, भाई हर जगह मिलने वाली चीज़ है और आसान तरीके से इसको घर पर बना भी सकते हैं, आराम से बना सकते हैं अपने घर पे। और आपने भैया खुद भी सीखो, खुद भी सीखो, आप किसी हकीम किसी वैद्य के ऊपर मत रहो, खुद भी कुछ बनो भाई, ठीक है। तो मेरा मकसद बनाने का यही था, इस वीडियो को पूरा दिखाने का मकसद यही था कि आप भी तो कुछ सीखो बनाने का तरीका, भाई घर पे बनाओ ना, अपना ट्रीटमेंट खुद करो, खुद डॉक्टर बनो अपने। तो मेरा बनाने का वीडियो तरीका यही मकसद यही था। तो अभी जो है बस आज के लिए इतना ही था, और इसके बारे में पूरी वीडियो देखनी है मेरी कि कौन सी कितनी डाली जाएगी, किस टाइम में डाली जाएगी, और सब पूरी प्रॉपर वीडियो मैं इसके बारे में इंडियन आयुर्वेदा इन्फॉर्मेशन पे डालने वाला हूँ। तो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार।